कि यहाँ जो पहले डायरेक्टर थे वो यहाँ से रिटायरमेंट होके भी अपना जगह में जाके टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल गया। डाउट लग रहा है कि ये जो पैसा यहाँ से निकल के पूरा अपना अपना जगह में अभी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहा है, उसको सीबीआई इंक्वायरी किया जाना चाहिए। ईडी पहले कौन यहाँ में डायरेक्टर आया था? इंस्टीट्यूट में आया है, ये इसका नाम है एनआईटी जोटे पोमा, राइट। तो यहाँ में हम प्रैक्टिकली आज विजिट करने आया है और सिचुएशन यहाँ का जो प्रेजेंट कंडीशन क्या हालत में है बोल के खुद वॉलंटरीली से आया है। और किसी सोर्स का मतलब खबर से पता किया कि यहाँ में डिफांग चल रहा है, एनआईटी जोटे है। तो अभी प्रैक्टिकली दिखाया गया, देखिए यहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे है, या ना गर्ल हॉस्टल ना बॉय हॉस्टल है, ऐसे इनकम्प्लीट बैठा है। इस सिचुएशन देखो, चारों तरफ बिल्डिंग जो काउंटलेस 10-15 बिल्डिंग ऐसे इनकम्प्लीट यहाँ पड़ा हुआ है और कोई पिलर उठा के रखा है, जस्ट पिलर ही उठाया। तो सुना है 2010-11 से इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ है, उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू से 800 करोड़ से इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। टोटल अभी यहाँ में 1000 करोड़ प्लस इन्वेस्ट हो चुका है बोला। तो मैं स्पेशली सबसे पहले ये हालत को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सरकार को मैं अपील करना चाहूँगा, यहाँ तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दिया जाना चाहिए और ईडी को यहाँ लगाना चाहिए। हमारे जो स्टेट का लोन ऐसे नेशनल इम्पोर्टेंस को जानते हुए, और ये जो नेशनल एसेट है और हमारे स्टेट का एसेट है, नॉर्थ ईस्ट का एसेट है, इंडिया का एसेट है, ऐसे स्टेट करोड़ों लाखों करोड़ बिलियन या इन्वेस्ट हो रहा है, ऐसे बिगड़ा ऐसे डिफंग में कैसे चलने देंगे? उसको तो निकलना चाहिए। कौन पैसे खाया है, कौन लुटा है यहाँ से, सुनने में आ रहा है। तो डायरेक्टर आने से भी यहाँ में बैठना चाहिए। कंपाउंड में इतना सुंदर सा बंगला बना के रखा है, इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टर बैठना है, तब तो इनको दिखा के 10 इयर्स में ऐसे चला गया। एक पेरेंट का, गार्जियन का हिसाब से यहाँ बैठ के अपना बेटा बेटी को यहाँ गाइड करने की जगह में यहाँ अरुणाचल आने से भी डायरेक्टर जो होटल में बैठा है बोले, कैपिटल का ईटानगर का होटल में, ये क्या नेम नीति है, क्या डायरेक्टर है? उसका मतलब वो इनसिक्योर है, यहाँ में करप्शन कर रहा है, क्राइम कर रहा है, वो यहाँ बैठ नहीं सक रहा है। और अब ऐसे क्या भी तो आप पुलिस फोर्स लेके यहाँ बैठ सकता है ना, कंपाउंड में बैठ के अपना बेटी बेटा को गाइड करना है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ में 1100 बच्चे हैं, वो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम देके आया है, नीट को क्लियर करके आया है, जेई को क्लियर करके आया है, मामूली नहीं है, एकदम फिल्टर करके आया। ब्रेन को बेस्ट ब्रेन को यह फिल्टर करके यहाँ में भेजा गया है। तो उसको आगे बढ़ाना, उसका जो फ्यूचर को कैरियर बनाना है, यहाँ में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना है, नंबर 1। सेकेंडली जो उन लोग का जो स्टडी में क्या क्या लेबोरेटरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, उसका केमिकल होता है प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल में होना चाहिए। और यहाँ मशीन को दिखा के 10 इयर्स में ऐसे चला गया। ये 1 डिकेड हो गया ये इंस्टीट्यूशन को रनिंग है। अभी तो हालत ऐसे है, अभी यहाँ में 10-15 घर इनकम्प्लीट है। मैं सवाल करना चाहूँगा ये बीजेपी लेड गवर्नमेंट को, मोदी लेड गवर्नमेंट को, और हमारे जो स्टेट का बीजेपी सरकार और पेमा खांडू लेड गवर्नमेंट को, आप लोग उसको मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहा है? आपका एजेंसी क्यों नहीं लगा रहा है? सीबीआई है, ईडी है, एसआईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो काफ़ी है। यहाँ आके वीडियो फोटोग्राफ मीडिया को पूरा लेके आए हैं। नेशनल मीडिया भी यहाँ में आना चाहिए, इसको नेशनल इशू बनाना चाहिए। ये नेशनल इंस्टीट्यूट है ना, हमारे देश का पैसा यहाँ जाता है। एक रुपया यहाँ में जो इन्वेस्ट किया गया हो, पब्लिक का टैक्स पे मनी है। पेरेंट गार्जियन पब्लिक का जो है, आप लोग का जो कई होटल में रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए, इवन जो बेटा बेटी के लिए पेपर पेन खरीदने से भी टैक्स लेता है ना, जीएसटी, वो पैसा जो स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा होके वो पैसा से बजट बना के इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश के लिए 1000 करोड़ 1100 करोड़ के लिए यहाँ बजट बनाया गया है। तो आज ऐसे दिखने का लाइट नहीं है, हालत नहीं है। कुछ प्रैक्टिकल देखिए, खास के जो एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी हम लोग रखता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन संविधान में भी लिखा हुआ है, इसको टॉप प्रायोरिटी मतलब माना जाना चाहिए। उसके लिए अलग अलग एक भी बनाया, स्पेशली ये एनआईटी का एक 2007 भी है,
तो इसमें जो एक में क्या नॉर्म्स नीति है सारे फॉलो करना चाहिए। जितना ये करप्ट लोग हैं, पैसा को लूट के जो अपना मोल बंगला बना के रखा वाला को उसको सीज करना चाहिए। ऐसे लोग को बड़ा बड़ा जो क्रिमिनल को पकड़ना है, उसको जेल में डालना है। जो आज आवाज उठाने वाला को, विशल ब्लोअर को, मीडिया को, जर्नलिस्ट को, यूट्यूबर, ब्लॉगर को ही अभी जेल में उठा के रख रहा, अपू अपा में बुक बुक करके। अपू अपा यहाँ लागू होना चाहिए। कहाँ चला गया? यहाँ जितना जो हमारे देश का जो फंड यहाँ आया है, इतना फंड फ्लो किया है, हम लोग समझता है कि इतना इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। और उसको लास्ट ईयर भी 2 years बैक आई थिंक मैंने एक कोई सोशल मीडिया से शेयर किया था ऐसे सिचुएशन वाला बिल्डिंग को। मैंने फेसबुक में अपडेट किया, काफ़ी आदमी कमेंट किया ये काम ठीक ठाक नहीं कर रहा है। तो बाद में हमारे यहाँ स्टेट का कुछ यूनियन कैबिनेट में बैठने वाला बोलता है वो कंप्लीट हो गया। सोशल मीडिया उसका फेसबुक में अपडेट दिखा था कोई, मतलब अपने जो टाइमलाइन में कि 1-2 बिल्डिंग का पेंटिंग करके पूरा कंप्लीट हो गया, ये इतना सुंदर बनाया वो। अभी हम प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है वहाँ में दिल्ली में 3 MP है। तीनों MP को अपील करना चाहूंगा, आप लोग फादर MP बनना है तो यहाँ आके देखिए, खुद प्रैक्टिकली आइए। यहाँ का स्टाफ का क्या सफरिंग हो रहा है, स्टूडेंट का क्या सफरिंग हो रहा है, यहाँ में क्या क्या फैसिलिटी कमी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ कमी हो रहा है, और हमारे जो यहाँ में जो कॉन्ट्रैक्ट और काम करने वाला किस प्रकार का काम घोटाला करके पैसा लूट रहा है, फेक बिल बना बना के ले रहा है, उसको भी निकलना चाहिए, जांच करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से भी इसको इंक्वायरी लगाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इंक्वायरी लगाना है, सारे एजेंसी को यहाँ डालना चाहिए कि ये नेशनल इम्पोर्टेंट है, नेशनल इश्यू है। ये ऐसे माने सिचुएशन को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकता है, सीरियस इश्यू उठाएगा। और हम सारे हमारे अरुणाचल का जो पब्लिक है, नॉर्थ ईस्ट का, इंडिया, सारे पेरेंट गार्जियन को और स्टूडेंट बॉडी को हम एक अपील करता हूँ, आप लोग भी आइए, अंशु आइए, आपसू आइए, आप लोग स्टेट में उस पर्पज के लिए, ये स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए आप लोग लीडर बनाए, आके विजिट कीजिए यहाँ क्या हालत है, कंडीशन है। हर घर क्वार्टर को टीचर क्वार्टर को देखिए, स्टाफ लोग का क्वार्टर देखिए, बिजली देखिए, पानी देखिए, क्या हालत है। यहाँ बिना बिजली का कैसे यहाँ का जो इंस्टीट्यूशन चलाएगा? आज एक लेबोरेटरी को चला नहीं पा रहा है क्योंकि पावर नहीं है, एक फेज से नहीं ऑपरेट कर पा रहा है मशीन को। उसका वजह से मशीन को सिर्फ दिखाता है, बोला ये मशीन का नाम ये। अरे मशीन का नाम को यहाँ जानने नहीं आए ना बच्चे, यहाँ प्रैक्टिकल करने, रिसर्च करने आए हैं। PhD स्टूडेंट है यहाँ में। और दूसरा जगह में मून में, मार्स में लैंडिंग हो रहा है। हम आज यहाँ में पानी के लिए, बिजली के लिए, उन बेसिक नीड के लिए, सोने खाने पीने के लिए हम यहाँ ला रहा है, उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहा है। क्या चल रहा है, क्या देश है ये? जो आप बड़े बड़े नेता है, अधिकारी है, आप लोग को पूछना चाहूंगा, आप अपना बेटा बेटी को इस हालत में छोड़ना चाहता है? ऐसे सिचुएशन में आप जैसे डायरेक्टर, यहाँ का NIT का डायरेक्टर होटल में बैठ के यहाँ का पैसा को घोटाला करके लूट के क्या होटल में क्यों बैठ रहा है? उसका मतलब होटल में आप पहुंचा रहा होगा पैसा, इसलिए कोई लीडर है, नेता है। हमको एक होटल मैनेजर कोई ऐसे इन्फॉर्म किया है कि जब वो निकलता है तो लीडर लोग, आज 2 करोड़ लॉस हो गया, 3 करोड़ लॉस हो, खाने वाला बोलता है 3 करोड़ खा लिया, 1 लाख खा लिया। अरे लीडर को ऐसे नहीं बनाया गया। आप होटल में सिर्फ सिंगल पपलू मात बोलते रहिए, 3 पार्टी, 1 बासा 3। यहाँ आके प्रैक्टिकल देखना है। सिर्फ गेम खेलने के लिए आप लोग को नहीं भेजा है, काम के लिए, पब्लिक को सर्विस देने के लिए, खास के स्टूडेंट जो यूथ जनरेशन का, यंग जनरेशन के लिए काम करने के लिए। आज यहाँ का हालत ठीक नहीं, रोड भी ठीक नहीं है, और यहाँ का टीचर क्वार्टर, प्रोफेसर, लेक्चर का पानी नहीं मिल रहा, बिजली में नहीं रहा, इंटरनेट भी नहीं है। आज का दुनिया में ये इरा है, ऐसे इरा, इंटरनेट इरा है, उसी में यहाँ में इंटरनेट नहीं है। और यहाँ का माँ पिताजी दूर दूर से, हर स्टेट से 20-30 स्टेट है हमारे इंडिया में, वो यहाँ बेटा बेटी को लेके आता है दूर दूर कोनर से, रूरल एरिया से। तो यहाँ रखने के लिए इतना चिंता होगा ऐसे सिचुएशन में। यहाँ सुविधा देना, नंबर 1 सिक्योरिटी देना, यहाँ का इन्वायरमेंट को, माहौल को क्रिएट करना इन पीसफुल वे से, यहाँ में ये करने ऐसे सोचिए। ये तो बूट बंगला जैसा हो गया ना। मीडिया आप लोग अलग अलग प्रकार का जो अभी रोस्टल रूम को भी देखिए, टॉयलेट बाथरूम को रिपोर्ट कीजिए, देखिए क्या हालत में यहाँ चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में हमारे यहाँ में क्वालिटी एजुकेशन, लोग बोलता है हमारे इंडिया एजुकेशन हियर
स्टेट में एजुकेशन ईयर डिक्लेयर हो रहा है। अरे सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में आप प्रैक्टिकल चाहिए हम लोग को, सिर्फ भाषणबाजी में नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल। और खास के हमारे जो ये एनआईटी का जितना भी स्टूडेंट बॉडी में भी कोई आवाज उठाने वाला को डरा धमका और थ्रेटनिंग वार्निंग किया जा रहा है, बच्चे को जेल में रखेगा और आपू आपा में बुक करेगा और पुलिस फोर्स आर्मी बुलाएगा, ऐसे डरा धमका मत कीजिए। आपका बेटा, आपका बेटी है, आपको ग्रीवेंसेस प्लेस करने में आप उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, आप नहीं सुन रहा है, उसका वजह से वो लोग एक स्टूडेंट बॉडी कम्युनिटी बना के, एक रिप्रेजेंटेटिव बना के आप लोग को अपना ग्रीवेंसेस को प्लेस करना चाह रहा है। ये इंस्टीट्यूशन में क्या कमी गति है। इवन यहाँ में स्पोर्ट्स का भी कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, एक मतलब थोड़ा भी बैडमिंटन खेलने का भी नहीं है, वॉलीबॉल ग्राउंड नहीं है। यहाँ प्रैक्टिकल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हमको, मतलब स्पोर्ट्स का फील्ड में भी। बाहर से प्रोफेसर आता है, लेक्चरर आता है, हमारे लोकल लोग भी है, बच्चे को पढ़ाते समय उनको भी तो रिफ्रेशमेंट, वो भी एक वुमेन बेन है, उनको भी रेस्ट चाहिए, एक खेल कूद चाहिए, एक अपना राइट टू लिव लाइफ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू हेल्थ, राइट टू लिव लाइफ, वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो जितना नॉर्म्स को यहाँ में फॉलो करना चाह रहा है, यहाँ उसको भी वायलेशन कर रहा है। आपका आज का दुनिया में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, रोड नहीं है, दैट मीन्स वी हैव नो राइट टू लिव और वी हैव नो राइट टू हेल्थ। यहाँ में ऐसे सिचुएशन में कैसे जिएगा पब्लिक को। और गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे स्पेशली इलेक्टेड लीडर है, 3 तो है दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप सीरियस लीजिए, आप यहाँ प्रैक्टिकली आइए। स्पेशली हमारे एमपी किरेन रिजिजू साहब जो यूनियन मिनिस्टर, और हमारे जो तपीर गांव साहब, हमारे जो ईस्टर्न साइड का जो एमपी, हमारे राज्यसभा एमपी नाबम रिबा जी, आप लोग आइए, विजिट कीजिए, स्टूडेंट से इंटरेक्शन कीजिए, यहाँ का फैकल्टी से इंटरेक्शन कीजिए, क्या कमी है, यहाँ में क्या जरूरत है। आप लोग प्रैक्टिकल लेके दिल्ली में रिपोर्ट सबमिट किए, आपका गवर्नमेंट ने, स्टेट भी आपका सरकार है, सेंटर भी आपका सरकार है, डबल इंजन बोलता है, डबल इंजन तो इतना तगड़ा से चलाना चाहिए एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन को। हम इतना तक अपील करना चाहूँगा, एक पेरेंट का, गार्जियन का हिसाब से यहाँ बैठ के अपना बेटा बेटी को यहाँ गाइड करने की जगह में, यहाँ अरुणाचल आने से भी डायरेक्ट तो जो होटल में बैठा है कैपिटल का, ईटानगर का होटल में, ये क्या नियम नीति है, क्या डायरेक्टर है, उसका मतलब वो इनसिक्योर है, यहाँ में करप्शन कर रहा है, क्राइम कर रहा है, वो यहाँ बैठ नहीं सक रहा है। और अब ऐसे क्या भी तो आप पुलिस फोर्स लेके यहाँ बैठ सकता है ना, कंपाउंड में बैठ के अपना बेटी बेटा को गाइड करना है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ में 1100 बच्चे हैं, वो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम देके आया है, नीट को क्लियर करके आया है, जेई को क्लियर करके आया है, मामूली नहीं है, एकदम फिल्टर करके आया, ब्रेन को, बेस्ट ब्रेन को यह फिल्टर करके यहाँ में भेजा गया है। तो उसको आगे बढ़ाना, उसका जो फ्यूचर को बना, करियर बनाना है, यहाँ में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना है, नंबर 1। सेकेंडली जो उन लोग का जो स्टडी में क्या क्या लेबोरेटरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, उसका केमिकल होता है प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल में होना चाहिए। और यहाँ मशीन को दिखा के 10 इयर्स में ऐसे चला गया, ये 1 डिकेड हो गया ये इंस्टीट्यूशन को रनिंग है। अभी तो हालत ऐसे है, अभी यहाँ में 10-15 घर इनकम्प्लीट है। मैं सवाल करना चाहूँगा ये बीजेपी लेड गवर्नमेंट को, मोदी लेड गवर्नमेंट को, और हमारे जो स्टेट का बीजेपी सरकार और पेमा खांडू लेड गवर्नमेंट को, आप लोग उसको मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहा है? आपका एजेंसी क्यों नहीं लगा रहा है? सीबीआई है, ईडी है, एसआईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो काफ़ी है, यहाँ आके वीडियो फोटोग्राफ मीडिया को पूरा लेके आए हैं। नेशनल मीडिया भी यहाँ में आना चाहिए, इसको नेशनल इशू बनाना चाहिए। ये नेशनल इंस्टीट्यूट है ना, हमारे देश का पैसा यहाँ जाता है, एक रुपया यहाँ में जो इन्वेस्ट किया गया हो पब्लिक का टैक्स पे मनी है, पेरेंट गार्जियन पब्लिक का जो है। आप लोग का जो कई होटल में, रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए, इवन जो बेटा बेटी के लिए पेपर पेन खरीदने से भी टैक्स लेता है ना, जीएसटी, वो पैसा जो स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा होके, वो पैसा से बजट बना के इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश के लिए 1000 करोड़ 1100 करोड़ के लिए यहाँ बजट बनाया गया। तो आज ऐसे दिखने का लाइट नहीं है, हालत नहीं है।
कुछ प्रैक्टिकल देखिए, खास के जो एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी हम लोग रखता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन संविधान में भी लिखा हुआ है, इसको टॉप प्रायोरिटी मतलब माना जाना चाहिए। उसके लिए अलग अलग एक भी बनाया, स्पेशली ये एनआईटी का एक 2007 भी है। तो इसमें जो एक में क्या नॉर्म्स नीति है, सारे फॉलो करना चाहिए। जितना ये करप्ट लोग हैं, पैसा को लूट के जो अपना मोल बंगला बना के रखा वाला को उसको सीज करना चाहिए। ऐसे लोग को बड़ा बड़ा जो क्रिमिनल को पकड़ना है, उसको जेल में डालना है। जो आज आवाज उठाने वाला को, विशल ब्लोअर को, मीडिया को, जर्नलिस्ट को, यूट्यूबर, ब्लॉगर को ही अभी जेल में उठा के रख रहा, अपू अपा में बुक बुक करके। अपू अपा यहाँ लागू होना चाहिए। कहाँ चला गया? यहाँ जितना जो हमारे देश का जो फंड यहाँ आया है, इतना फंड फ्लो किया है, हम लोग समझता है कि इतना इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। और उसको लास्ट ईयर भी 2 years बैक आई थिंक मैंने एक कोई सोशल मीडिया से शेयर किया था, ऐसे सिचुएशन वाला बिल्डिंग को मैंने फेसबुक में अपडेट किया। काफ़ी आदमी कमेंट किया ये काम ठीक ठाक नहीं कर रहा है। तो बाद में हमारे यहाँ स्टेट का कुछ यूनियन कैबिनेट में बैठने वाला बोलता है वो कंप्लीट हो गया। सोशल मीडिया उसका फेसबुक में अपडेट दिखा था, कोई मतलब अपने जो टाइमलाइन में कि 1-2 बिल्डिंग का पेंटिंग करके पूरा कंप्लीट हो गया, ये इतना सुंदर बनाया वो। अभी हम प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है वहाँ में दिल्ली में 3 MP है। तीनों MP को अपील करना चाहूँगा, आप लोग फादर MP बनना है तो यहाँ आके देखिए, खुद प्रैक्टिकली आइए। यहाँ का स्टाफ का क्या सफरिंग हो रहा है, स्टूडेंट का क्या सफरिंग हो रहा है, यहाँ में क्या क्या फैसिलिटी कमी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ कमी हो रहा है, और हमारे जो यहाँ में जो कॉन्ट्रैक्ट और काम करने वाला किस प्रकार का काम घोटाला करके पैसा लूट रहा है, फेक बिल बना बना के ले रहा है, उसको भी निकलना चाहिए, जांच करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से भी इसको इंक्वायरी लगाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इंक्वायरी लगाना है, सारे एजेंसी को यहाँ डालना चाहिए कि ये नेशनल इम्पोर्टेंट है, नेशनल इश्यू है। ये ऐसे मतलब सिचुएशन को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकता है, सीरियस इश्यू उठाएगा। और हम सारे हमारे अरुणाचल का जो पब्लिक है, नॉर्थ ईस्ट का, इंडिया, सारे पेरेंट गार्जियन को और स्टूडेंट बॉडी को हम अपील करता हूँ, आप लोग भी आइए, अंशु आइए, आपसू आइए, आप लोग स्टेट में उस पर्पज के लिए, ये स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए आप लोग लीडर बनाए, आके विजिट कीजिए यहाँ क्या हालत है, कंडीशन है। हर घर क्वार्टर को टीचर क्वार्टर को देखिए, स्टाफ लोग का क्वार्टर देखिए, बिजली देखिए, पानी देखिए, क्या हालत है। यहाँ बिना बिजली का कैसे यहाँ का जो इंस्टीट्यूशन चलाएगा? आज एक लेबोरेटरी को चला नहीं पा रहा है क्योंकि पावर नहीं है, एक फेज से नहीं ऑपरेट कर पा रहा है मशीन को। उसका वजह से मशीन को सिर्फ दिखाता है, बोला ये मशीन का नाम ये। अरे मशीन का नाम को यहाँ जानने नहीं आए ना बच्चे, यहाँ प्रैक्टिकल करने, रिसर्च करने आए हैं। PhD स्टूडेंट है यहाँ में। और दूसरा जगह में मून में, मार्स में लैंडिंग हो रहा है। हम आज यहाँ में पानी के लिए, बिजली के लिए, उन बेसिक नीड के लिए, सोने खाने पीने के लिए हम यहाँ ला रहा है, उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहा है। क्या चल रहा है, क्या देश है ये? जो बड़े बड़े नेता है, अधिकारी है, आप लोग को पूछना चाहूंगा, आप अपना बेटा बेटी को इस हालत में छोड़ना चाहता है? ऐसे सिचुएशन में आप जैसे डायरेक्टर, यहाँ का NIT का डायरेक्टर होटल में बैठ के यहाँ का पैसा को घोटाला करके लूट के क्या होटल में क्यों बैठ रहा है? उसका मतलब होटल में आप पहुंचा रहा होगा पैसा, इसलिए कोई लीडर है, नेता है। हमको एक होटल मैनेजर कोई ऐसे इन्फॉर्म किया है कि जब वो निकलता है तो लीडर लोग, आज 2 करोड़ लॉस हो गया, 3 करोड़ लॉस हो, खाने वाला बोलता है 3 करोड़ खा लिया, 1 लाख खा लिया। अरे लीडर को ऐसे नहीं बनाया गया। आप होटल में सिर्फ सिंगल पपुलर मात बोलते रहे हैं, 3 पार्टी, 1 बासा 3। यहाँ आके प्रैक्टिकल देखना है। सिर्फ गेम खेलने के लिए आप लोग को नहीं भेजा है, काम के लिए, पब्लिक को सर्विस देने के लिए, खास के स्टूडेंट जो यूथ जनरेशन का, यंग जनरेशन के लिए काम करने के लिए। आज यहाँ का हालत ठीक नहीं, रोड भी ठीक नहीं है, और यहाँ का टीचर क्वार्टर, प्रोफेसर, लेक्चर का पानी नहीं मिल रहा, बिजली में नहीं रहा, इंटरनेट भी नहीं है। आज का दुनिया में ये इरा है, ऐसे इरा, इंटरनेट इरा है, उसी में यहाँ में इंटरनेट नहीं है। और यहाँ का माँ पिताजी दूर दूर से, हर स्टेट से 20-30 स्टेट है हमारे इंडिया में, वो यहाँ बेटा बेटी को लेके आता है दूर दूर, कोनर से, रूरल एरिया से। तो यहाँ रखने के लिए इतना चिंता होगा ऐसे सिचुएशन में।
यहाँ सुविधा देना, नंबर वन सिक्योरिटी देना, यहाँ का इन्वायरमेंट को, माहौल को क्रिएट करना इन पीसफुल वे से, यहाँ में ये करना है। ऐसे सोचिए ये तो बूट बंगला जैसा हो गया ना। मीडिया आप लोग अलग अलग प्रकार का जो अभी रोस्टल रूम को भी देखिए, टॉयलेट बाथरूम को रिपोर्ट कीजिए, देखिए क्या हालत में यहाँ चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में हमारे यहाँ में क्वालिटी एजुकेशन लोग बोलता है, हमारे इंडिया एजुकेशन ईयर, स्टेट में एजुकेशन ईयर डिक्लेयर हो रहा है। अरे सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में आप प्रैक्टिकल चाहिए हम लोग को, सिर्फ भाषणबाजी में नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल। और खास के हमारे जो ये एनआईटी का जितना भी स्टूडेंट बॉडी में भी कोई आवाज उठाने वाला को डरा धमका और थ्रेटनिंग वार्निंग किया जा रहा है, बच्चे को जेल में रखेगा और आपू आपा में बुक करेगा और पुलिस फोर्स आर्मी बुलाएगा। ऐसे डरा धमका मत कीजिए। आपका बेटा, आपका बेटी है, आपको ग्रीवेंसेस प्लेस करने में आप उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, आप नहीं सुन रहा है, उसका वजह से वो लोग एक स्टूडेंट बॉडी कम्युनिटी बना के, एक रिप्रेजेंटेटिव बना के आप लोग को अपना ग्रीवेंसेस को प्लेस करना चाह रहा है। ये इंस्टीट्यूशन में क्या कमी गति है। इवन यहाँ में स्पोर्ट्स का भी कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, एक मतलब थोड़ा भी बैडमिंटन खेलने का भी नहीं है, वॉलीबॉल ग्राउंड नहीं है। यहाँ प्रैक्टिकल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हमको, मतलब स्पोर्ट्स का फील्ड में भी। बाहर से प्रोफेसर आता है, लेक्चरर आता है, हमारे लोकल लोग भी है, बच्चे को पढ़ाते समय उनको भी तो रिफ्रेशमेंट, वो भी वुमेन, एक वुमेन बहन है, उनको भी रेस्ट चाहिए, एक खेल कूद चाहिए, एक अपना राइट टू लिव लाइफ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू हेल्थ, राइट टू लिव लाइफ, वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो जितना नॉर्म्स को यहाँ में फॉलो करना चाह रहा है, यहाँ उसको भी वायलेशन कर रहा है। आपका आज का दुनिया में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, रोड नहीं है, that means we have no right to live or we have no right to health। यहाँ में ऐसे सिचुएशन में कैसे जिएगा पब्लिक को। और गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे स्पेशली इलेक्टेड लीडर है, 3 तो है दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप सीरियस लीजिए, आप यहाँ प्रैक्टिकली आइए। स्पेशली हमारे एमपी किरण रिजिजू साहब जो यूनियन मिनिस्टर, और हमारे जो तपीर गांव साहब, हमारे जो ईस्टर्न साइड का जो